अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कोर्स कोड 247 परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारी स्टार्ट है चैप्टर नंबर 1 की। और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तिरखान है, एक तिरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई है। यानी एक तिरखान ने एक मेज़ बनाई, उस पर 720 रुपये खर्चा आया। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये की बेची हो तो उसका मुनाफा जो है वो फ़ीसद में बताना है। देखिए, अगर आप इसमें से मुनाफा निकालना चाहें वो तो बिल्कुल ही आसान सा है। वो तो आपको पता है कि कीमत उसने बेची कितने की है, 920 की। खर्चा कितना है, 720। 920 में से 720 को माइनस करें, आपके पास उसका जवाब आ गया। अब हम उसकी फ़ीसद निकाल के बतानी है कि फ़ीसद उसकी कितनी आनी है। तो आई डियर स्टूडेंट्स, हम उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के मेज़ की जो कुल लागत है उसने बताई है कि ख़र्चा जो आ रहा है वो आ रहा है 720 रुपये। अब उसकी कीमत फ़रोख्त कितनी है, 920 रुपये। आपने ना साथ यूनिट लाजमी लिखना है, यानी कि 720 रुपये है ना, नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा कि 720 क्या है, वो मीटर है, रुपये है। तो साथ आपने इसकी इकाई लाजमी लिखनी है। अब मुनाफा क्या है, कितने में बेची माइनस कितना खर्चा आया। बड़ा ही आसान सा सवाल है। 920 तकसीम 720, 0 2 में से 2 गया 0, 9 में से 7 गया 2, क्या जवाब आ गया, 200। 200 इसका जवाब आ गया। अब हमने इसका निकालना है कि इसका मुनाफा जो है वो फ़ीसद में कितना आएगा। ठीक है, अब मुनाफा फ़ीसद में निकालने का आसान सा फार्मूला है कि नफ़ा कितना आया जी, 200। कुल लागत यानी कि कुल ख़र्चा कितना आया था, 720 ज़रबे 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के कई तरीके होते हैं। या तो ये है कि आप इसको ज़रब दें, 200 को 100 से ज़रब दें, वो बन जाएगा कितना, 2000 बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा बटा 720। उसको तकसीम करें, तकसीम करके निकाल लें। मैं एक और तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। देखें, 0 से 0 कैंसिल होता है, यस होता है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ें, 2 एकम 2 और 0 को वैसे का वैसे ही। इस पर 2 का पहाड़ा पढ़ें, 2 तिया 6, 1 बचा, ये 7 12 हो गया, 2 छिके 12। फिर 2 पे जाता है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16 होता है। ठीक हो गया। अब 5 तो 18 पे नहीं जाता, लेकिन ये यहाँ पर एक और जाता है, 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10 और ये कि 0 आ गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 5 ज़रबे 50 बटा नीचे क्या बच गया, 9। 5 ज़रबे 50 करें तो कितना, हर बंदे को पता है कि वो होता है 250 बटा 9। अब हम इसको 250 बटा 9 तकसीम करके देख लेते हैं। ये आसान सा काम हो गया, 250 बटा 9 यानी 250 तकसीम 9। अब 9 दूनी कितना होता है, 18। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि मैंने 9 तिये क्यों नहीं किया, क्योंकि 9 तिये 27 होता है, 9 3 27, वो इससे बढ़ जाएगा, हमने इससे छोटे वाला देना होता है। वो कितना आ गया, अब 25 में से 18 निकालें तो 7 बच गया, ये 7 0 उतार लिया। उसके बाद देखिए कितने पे आता है, 9 8 72 होता है, तो 72 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, हम इससे कम वाले पे आएंगे। 9 7 63, 63 आ गया। नीचे की 70 में से 63 निकालने 7 बचा। अब ये इस पर नहीं जाता, हमने एक 0 लगाई। जब 0 लगाते हैं ऊपर मौजूद नहीं हो तो 7 इशारिया लगाते हैं। अब 9 7 फिर 63, फिर 7 आ गया। हम यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं ताकि आपको रफ अमल का अलहदा से पता लग जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 27.7। तो ये हमारे पास मुनाफा कितना आ गया, 27.7% जो है वो इसका मुनाफा हो गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा इजीली। चल, अब हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़हात मौजूद होंगे। यानी उसने बताया कि किताब है, उसके अगर 84% पेज आप गिन लें तो वो हैं 420, तो बताएं 100% पेज कितने होंगे। उसको निकालने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका इसका मौजूद है। हमारे पास किताब के 84% हिस्से पर मुश्तमिल सफ़हात उसने ख़ुद बता दिए हैं, वो कितने हैं, 420। उसको आप सिंपली यहाँ पर लिख लें 420। अब हमने निकालना है कुल सफ़हात। कुल सफ़हात निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, ये हमारे पास हैं 84% का जो है सफ़हात, वो कितने हैं, 420, और बटा कितने परसेंट हैं ये, 84%। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब आपको परसेंटेज तो ख़त्म करनी आती है ना, क्योंकि हम कुल सफ़हात निकालना चाह रहे हैं ना।
तो वो हमारे पास वैसे तो अमूमी तौर पे फार्मूला ये होता है कि परसेंटेज जो मौजूदा होती है बटा कुल, तो उससे आपकी उतनी परसेंटेज निकल आती है जितनी आपने निकालनी हो। अब ये उसका उलट है। उसका उलट कैसे है कि अब हमें कुल सफ़ात निकालने हैं, ऊपर वाली परसेंटेज जो हमारे पास जो मौजूदा सफ़ात हैं वो दिए हुए हैं और उसकी परसेंटेज दी हुई है। तो हमने क्या किया कि 420 बटा 84% किया। अब 84 को परसेंटेज को तो आपको ख़त्म करना आता है ना, या नहीं आता है? 84% को हम क्या करते थे कि 1/100 से या 100 से उसको तकसीम करेंगे, 1/100 से उसको ज़रब देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो 100 नीचे तकसीम हो रहा है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बटा 84। अब देखें इसमें से अगर कोई चीज़ें कटती हैं तो उनको आप काट लें। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें से चीज़ें कटती हैं, हम उसको काटेंगे। ये 420 वैसे का वैसे ज़रब 100 बटा 84। चलें, 2 चौके 8, 2 पे काट रहे हैं और 2 दूनी 4, इसको काटें। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 0। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद मज़ीद देखें, मज़ीद करता है, यस करता है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 एकम 2 और 0 लगा, 2 पंजे 10। ठीक हो गया। अब देखें फिर क्या ये किसी और पर जाता है, यस। 3 सतह 21, 3 तिया 9, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। तो ये हमारे पास बच गया अच्छा हाँ, एक और भी तो कटता है, देखें ना, 7 एकम 7 और 7 पंजा 35। ठीक हो गया। मज़ीद बजाय इसके हम इसको डिफरेंट तकसीम के अंदर जाते, हमने मज़ीद इसको 7 से काट दिया, तो 7 से कट गया, ये 5 बच गया। अब ये बच गया 5 और ये बच गया हमारे पास 100। ये क्या बच गया, 5 ज़रबे 100। तो 5 ज़रबे 100 तो हर किसी बंदे को पता है, 500 इसका आंसर हो गया। यानी कि अब बुक के अंदर जो है वो कुल सफ़ात थे, सफ़ात वो कितने थे, वो 500 थे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये हट के रूटीन से हट के है कि एक किताब के जो 84% सफ़ात हैं अगर उनको गिना जाए तो वो हैं 420। उनका बताएं कि किताब के अंदर कुल कितने सफ़ात जो है वो मौजूद थे। तो कुल सफ़ात के लिए हमने क्या किया कि जो सफ़ात बताए गए हैं परसेंटेज में वो 420 हैं, बटा उसको क्या किया 84% से उसको तकसीम कर दिया। ठीक हो गया। 84% से तकसीम किया, वो हमारे पास आ गया 420 बटा 84 ज़रबे 1/100 कर दिया। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया ना कि हमने इस ब्रैकेट के सारे नीचे किया है। 84 बटा 1/100 आ गया, यानी कि जब परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो हम 100 से उसको तकसीम कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको मैथ का एक रूल बताया यहाँ पर कि जो चीज़ यानी कि बटा में कोई चीज़ लिखी हुई है ना और वो आगे मज़ीद तकसीम हो रही है तो वो ऊपर जाकर ज़रब खा जाती है। इसी तरह इसमें हुआ कि देखें 420 तो था, उसके नीचे बटा में क्या था 84, उसके नीचे एक और बटा में रकम आ गई 100। तो जो तकसीम शुदा रकम के नीचे तकसीम हो रही हो तो वो रकम ऊपर आ जाती है। तो वो आया 420 ज़रबे 100 बटा 84, तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, कहीं आप लोग कहें कि जो हमें कहाँ फंसा दिया। उसमें आप इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे आ जाएं। 420 ज़रबे 100 बटा 84, जितनी ज़ीरो ज़रब खा रही होती हैं उतनी ऐड हो जाती हैं बटा 84। आप इसको तकसीम करके भी आंसर अपना निकाल सकते हैं। निकाल दूँ कि नहीं निकलेगा? अगर मैं इसको 5 से ज़रब दूँ 84 को, ये देखें 5 चौके 20 और 5 8 40, 5 से ज़रब दिया, 5 चौके 20, 5 8 40 और ये ऊपर 2 जो आया था 5 चौके 20, 2 वाला कामन, 420 हो गया। 420 ये तो हो गया 0 0। अब ये देखें 1 2 3 गए, बाकी 0 कितनी बची 1 और 2। जब ये 0 0 नीचे आएंगी मज़ीद तकसीम नहीं होंगी तो ये 0 0 यहाँ पर आ जाएंगी, तो फिर भी आपका जवाब जो है 500 आ जाएगा। ये इसका आंसर। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप किया, जैसे आपको इजी लगे। आप कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं। 42,000 तकसीम 84 करेंगे तो आपके पास 500 इसका रुपया आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।